हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच एजुकेशन। शेयर बाजार से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते हैं। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आए। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में शेयर्स किसे कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी पर्सन को किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा तो उसके लिए उसे क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे, प्लस और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी किसे कहा जाता है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ब्रोकर्स किसे कहा जाता है, डीमैट अकाउंट किसे कहा जाता है। शेयर बाजार में अगर किसी को शेयर्स बाय या सेल करने होते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट का होना इम्पोर्टेंट होता है। डीमैट अकाउंट को डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहा जाता है। ये एक डिजिटल वॉल्ट की तरह काम करता है। जो भी शेयर्स किसी भी कंपनी के आप जब बाय करते हैं तो ये शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर किया जाता है। डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास ओपन करवाए जाते हैं। ये ब्रोकर्स नॉर्मल ब्रोकर्स की तरह नहीं होते, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कुछ ब्रोकर्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपने सुना भी होगा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, जेरोडा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज़, रेलिगेयर सिक्योरिटीज़, पाईपैसा.com। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ये डीमैट अकाउंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। डीमैट अकाउंट में ब्रोकर आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर शेयर्स के रेट रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। और अगर आपको ये काम नहीं करते आता है तो आप ब्रोकर्स को फ़ोन करके भी, कॉल करके भी आप जो है किसी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसे कहा जाता है? दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कंपनीज के शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, बाय और सेल होते हैं। हमारे इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लगभग इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें लगभग 6000 से ज़्यादा कंपनियां ट्रेड होती है, बाइंग और सेलिंग होते हैं 6000 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स के। वैसे ही एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी इंडिया में सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें लगभग 2000 तक कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल सबसे हाई होता है, वो कंपनियां इस एक्सचेंज में ट्रेड होती है। तो ये दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केट में शेयर्स की ट्रेड बाय और सेल होती है। निफ्टी एंड सेंसेक्स किसे कहा जाता है? आपने बहुत बार ये सुना होगा कि निफ्टी इतना ऊपर गया, सेंसेक्स इतना हाई पे आ गया, ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स चल रहा है। तो एक्चुअली ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है? सेंसेक्स ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है। इंडेक्स कौन सी कंपनियों से मिलकर बना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली 30 कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है, ऐसी ही कंपनियों से मिलके उन कंपनियों के परफॉर्मेंस को एक इंडेक्स वाइज रिफ्लेक्ट करवाया जाता है। जो मार्केट कैपिटल जिनका सबसे ज़्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनके मार्केट कैपिटल हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल हाई है, वैसी कंपनियों में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। एक इंडिविजुअल कंपनी के परफॉर्मेंस को तो हम चेक कर सकते हैं, बट 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। मान लीजिए अगर ये 30 कंपनियों में 20 कंपनियों में बाइंग आया है, पॉजिटिव है, तो सेंसेक्स जो है वो पॉजिटिव दिशा में आपको दिखाई देगा, ग्रीन जोन में दिखाई देगा। वैसा ही वाइस वर्सा, अगर कभी इन 30 कंपनियों में से ज़्यादातर कंपनियों में नेगेटिव सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है तो सेंसेक्स हमें नेगेटिव दिखाई देगा। तो सेंसेक्स जो है ये 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करवाता है, इसी को इंडेक्स कहा जाता है। वैसे ही निफ्टी
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है वैसे स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करवाता है। आपने देखा होगा निफ्टी इतना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, दैट मीन्स उस इंडेक्स में जो कंपनीज परफॉर्म कर रही है वो भी ऑल टाइम हाई पे उनके रेट्स चल रहे हैं, इसीलिए निफ्टी में रेट्स जो है ऑल टाइम हाई पे उस इंडेक्स के चल रहे हैं। वैसे ही एनएससी में बहुत सारे इंडेक्स है इंडिविजुअली, जैसे आईटी इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप। जैसे मिड कैप इंडेक्स में अगर देखेंगे तो उसमें जो कंपनीज है उसके परफॉर्मेंस को वो रिफ्लेक्ट करवाता है। तो इसीलिए इंडेक्सेस का काम होता है कि उसमें जो बॉक्स बना है स्टॉक्स का, उसमें परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। अगर वो हाई पे चल रहे हैं, उसमें बाइंग आ रहा है, तो वो इंडेक्स के रेट ऊपर जाएंगे, और अगर सेलिंग प्रेशर वो देख रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें जो है नीचे उसके रेट्स जाएंगे। तो इस तरीके से इंडेक्सेस का काम होता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ है। सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं जिसका वो यूज़ करते हैं। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंजेस जो होते हैं, जितने एक्सचेंजेस है उसके लिए बाय लॉज बनाना, या फिर जो लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करना, सब ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन करना, किसी भी कंपनी के बुक्स उनके अकाउंट्स को टैली करना, ये सारे काम, और जो भी इन्वेस्टर्स मार्केट में काम कर रहे हैं उनके हितों का ख्याल रखना, ना कोई फ्रॉड मार्केट में ना हो, अनएथिकल इन्वायरमेंट ना बने, ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, ये टोटल काम जो है सेबी का होता है, जो कि एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।